में क्या बोल रहा है यार उस वक्त भी बंटू, तू क्या बोल रहा है यार? अरे तुमको अच्छे से मालूम है मैं क्या बोल रहा हूं। उस वक्त भी ओपन चैलेंज किया था कि एनएफएस 72 घंटे में चढ़ा के दिखा दो। 1000 से सीधा 800 पे आ गया था। फिर मेरे से पूछा गया क्या करना चाहिए। मैंने कहा रिजल्ट वाले दिन बात करेंगे। रिजल्ट से पहले चढ़ाया। जिस दिन रिजल्ट आया मार्केट खुली लगातार 3 दिन लोअर सर्किट। ठीक है। अब कल उसके सुनो। बाद तो उड़ कल गया ना फिर। अरे सुनो सुनो आठ अरे सौ से अरे तो अरे आठ सौ से अरे तो तुमने उसके बाद 22 से हो कितना गया लॉस यार। हुआ देख तो। अरे तुमने क्या कितना बोल रहा है यार तुम बंटू? सुनो तुमने कितना फंडामेंटल बेचा है हमको भी बैकग्राउंड मालूम है। नहीं और सर, पूरे दिन फंडामेंटल लोअर सही सर्किट डाउन पे होगा। आखिरी के 10 सेकंड में अपर सर्किट, हाँ बेचने को तुमका वो तुम्हारा बात तो ऑर्डर लगता मेन नहीं। बात वो है तो एनएस उड़ेगा नहीं यस्तो उड़ेगा बंटू, वो बात हामीलाई नहीं अपरेटर है। सेपरेट अरे त्यही हेर्नु थियो नि, अरे हामीले फाइदा अरे भयो नि यार। डाउन टू द बागमती सुनिए। मैं अरे आप तू लोगों को फिर बंटू कह रहा ऐसा हूँ। मत कर यार। नहीं 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 डाउन टू द क्या कर बागमती रहा है तू प्रॉफिट तो। तुमको भी रूम। प्रॉफिट नहीं। मुझे अच्छे से मालूम है ये ए लोग यहाँ क्या बंटू, कर रहे हैं। ए तू अब अपना औकात से ज्यादा जान रहा है तू। ओ डाउन टू द बागमती। ये शेयर किंग बंटू नमूना एक बंटू नंबर का। सुन, पहले सुन यार, नहीं 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 सुन मैं यार बताता पहले। हूँ क्यों। मैंने शेयर किंग को बोला ओपन चैलेंज है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस बता दो। इन्होंने बोला था मैं बहुत बड़ा बिग्गे हूं। ठीक है। आज तक 1 साल हो गया इनको जवाब नहीं मिला, भाग गए थे रूम से। जिस आदमी को ये नहीं पता कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में फर्क क्या होता है, इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज नहीं है, वो कहता है कि मैंने सबसे ज्यादा रिटर्न कमाया है। अरे शर्म करो यार। सारी यहां पर दुकान चलाने आए हुए हो। अरे खुद इतना लोगों को लूटा है तुमने, इतना लोगों को डुबाया है। लोग मेरे पास आते थे कहते थे बंटू जी हमें आत्महत्या करने का मन करता है, हमारे ऊपर लोन है, ये है वो है। तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत ही नहीं है। किसने बोला ऐसा तुझसे आकर? तू झूठ मत अरे बोल तुम यार। चुप रहो, मेरे को मालूम है किसने वो क्या बोला है। मैं डबल यहां पर बात तुम्हारी क्यों तरफ किया बेवकूफ मेरा नहीं हूं, क्वेश्चन जोकर। वो है। थोड़े बोला था यहां बंटू पर बंटू मैं जी, काम करता हूँ ऐसा करता हूँ फिर नेगेटिव। बंटू जी, डाउन टू शेयर द मार्केट में बागमती ये है। होता है, जिसका भैंस उसका लाठी होता है। बंटू जिसका को पास पैसा कुछ है भी उसी का नहीं शेयर तो मार्केट है। मेरे दोस्तों बहुत ये अच्छा देखो। अच्छा ये देखो बंदे है बंटू भैया। फिर मैं तुम लोगों को वार्न कर रहा हूं। ठीक है। बंटू भैया रिटेलर जो है ना वो बहुत भाई ईमानदार बंटू लोग हैं, भैया मेहनत से पैसा कमाते हैं, उनके भी घर में बच्चे बीवी होते हैं, माँ बाप होते हैं। तुम उन अरे लोगों को इसको टोपी ठेका लगाकर ल्याएको ये है सोचते हो कि तिमीले हमने सबको पैसा अरे कमा पैसा बंटू लिया। यार, कमाउँछ बन्टुले। उसके पास यार भी तो लालच है ना यार, उसीलिए तो शेयर मार्केट मैं में एउटा दो का एउटा चार लालच साथीले करने नहीं, जाता जवाब है। उसे दियो जुआ कहते हैं। साथी हो मैं जुए का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। ठिक इन्वेस्टमेंट छ जो होती पूजा है ना गर्दाखेरि आयो कैपिटल भने मार्केट्स में पैसा कमाना, इट इज अ साइंस। वो इट्स ठीक है बेस्ड ऑन बंटू मैथ। जी के लिए एक मेरे एक प्रश्न है भाई हो एक बार हमारा हिंदी अच्छा नहीं है सो आई थिंक आई विल स्पीक इन इंग्लिश बंटू जी आई ओके थिंक यू आर ओके वेरी प्लीज इंग्लिश थैंक स्पीकिंग। यू हमारा हिंदी अच्छा अच्छा नहीं है बंटू जी थैंक यू वेरी मच फॉर एडवाइस आई थिंक यू आर अ वेरी नाइस पर्सन I don't want to take much of your time, but can you please tell? Oh, so what's your future prediction for Nipsey? That's all, in simple things. I Thank ब्रो you. not understand. Yes, I yes, not okay, ब्रो okay, understand okay. what you say. Hello. Bro, it's very Little simple. little. It's very simple. Just go to my Facebook, add Ram Bahadur Chapagai as your friend. Let me Yes, complete. yes. Go to Facebook, add Ram Bahadur Chapagai as a friend, and you will see that I Yes. post daily updates on Nepse. I've already posted where the market is headed, what zones it needs to break to move to the next zone. So Yeah. don't Yes. ask me the same questions I again and again and again. I'm yes. sick and tired, bro. Yes. Don't irritate my ओ Bantu भाइ bhai. You know डाक्टर साहब I सरहरू repeat this नेपाली message for बोल्नुहोस् कि हिन्दी everybody. Wait बोल्नुहोस्? wait. इङ्ग्लिस त यार बुझ्दैन, यार रुक जा हजुर यार, इङ्ग्लिस डाउन टू द बुझ्दैन। बात। अब नेपालीमा पनि दिनु पर्यो बन्टु सर। भाई साहब सुनिए, मैं आज आखिरी बार बोल बन्टु रहा हूँ। इंग्लिश तो नेपाली खतरै आउँदैन बोलिदियो यार। अलिअलि बन्टु सुन, आज यसलाई त नेपाली आउँदैन, दरोटी अलिअलि अड्किसायो अलिअलि बन्टुको। बुझ्छ मात्रै, I त्यसले पुरै कुरा पनि बुझ्दैन I होइन। repeat I यसलाई repeat नेपाली this आउँदैन message है। for Bantu. ए होइन होइन हेर्नु बन्छ हेर्नु भाइ, नेपाली बोल्छ। अब तुम आयो लोगों का मैं भाइरस बहुत सुन चुका हूँ। आवाजले चाहिँ बुझाउँछ क्या उसले बुझाउँछ नेपाली उसले बोल्छ भनेको तो भाई फेसबुक लिंक दो। देखिए मैं आपको और हिंदी में यार आखिरी बार बोल रहा हूँ। कागे डॉक्टर कागे हो यहाँ पर? हाँ डॉक्टर जी का अरे हाँ। ये एक तो मिनट एक मिनट तूने घुमाते तूने जी, एक मिनट तूने एक मिनट। पाल मैं पाल हिंदी में पाल के रखा है ना कागे को। कागे कहीं भी नहीं जाता तेरे बसने से। तेरे अरे यार तेरे घाटा भाई, यार रुक जाओ यार। डाउन टू द अरे बागमती बंटू इसको के भी। गांड मारता है। फेसबुक का लिंक मांग रहा हूँ ना इतनी देर से, बताओ ना भाई। डाउन टू द बागमती, डाउन टू द बागमती। अभी रुक जाओ रुक जाओ, अब मेरे को बोलने दो। मैं अरे आखिरी बार बंटू बोल। मुझे क्यों नीचे फेंक रहे हो यार, मैंने तो कुछ भी यार नहीं रुक बोला जाओ, आज मेरे को तक। बोलने दो। मत करो। एक आखिरी बार एक चीज बोल रहा हूँ, उसके बाद तुम बोलते रहना। आखिरी बार बोल रहा हूं, बार बार ये क्वेश्चन मत पूछा करो हर दिन आकर।
तुमको कुछ भी देखना है रिटेलर्स को, ऊपर जाओ, राम बहादुर चब्बा का फेसबुक आईडी लगा हुआ है, ऐड करो, फॉलो करो। बार बार मुझसे ये सवाल मत पूछो कहां जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, मैंने सब लिख रखा है। आज सुबह भी लिखा था, कल भी लिखा था, परसों तो चार्ट भी डाला था। तो कृपया करके वो सवाल पूछना बंद कर दो जो मैं ऑलरेडी फेसबुक पे लिख चुका हूं। तुमको पता है मुझ में और ये जो नीचे जितने भी वो जो छल दरबार और वो उल्टे सीधे दरबार के जो गुंडे लोग बैठते हैं यहाँ पर, टोपी मास्टर जिनको मैं कहता हूं, इनमें क्या फर्क है? ये लोग कभी भी तुमको लिख कर नहीं देंगे, ये बोल के बोलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि जब गलत हो जाएंगे ना तो कह देंगे हमने तो ये बोला था, और करके पतली गली से निकल जाएंगे। मैं क्यों लिखता हूं? क्योंकि अगर मैं गलत हुआ भी ना तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। आपके पेज में कुछ भी नहीं, वो फेसबुक आईडी है। अरे क्या बोल रहे हो यार, दुनिया भर ने फेसबुक पे ऐड कर लिया, तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं है। नहीं, ये क्या, ये कौन है? ये कौन से नशे करके आए हो तुम? Well, don't get angry. There's nothing to get angry. But अरे मेरे भाई, ऊपर फेसबुक पे जाओ, 1300 फ्रेंड है, सबको दिख गया, तुमको मेरा फेसबुक नहीं दिख रहा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? कौन सा आईडी? वो पेज है और आईडी है? राम बहादुर चब्बा गाइस जाके सर्च कर लो, अगर तुमको इस लिंक्स पे नहीं खुल रहा। मैंने रूम चैट में भी डाल रखा है, जाओ, ये लो, डाल दिया मैंने लिंक। Yes, please everyone follow Ram Bahadur Chapagai. He is a good analyst, good trader. और- Yeah, Pontu bhaiya. और जाके सब कुछ देख लो। I love मैं- Ram Bahadur Chapagai. मैं डरता नहीं हूं, यही कारण है मैं लिख के करता हूं। अगर मैं गलत भी होऊंगा ना तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। मैं इन गुंडों की तरह नहीं हूं कि मैंने तो ये कहा था, मैंने तो वो कहा था। मैं वो प्रकाश पंत की तरह नहीं हूं कि 1050 में सर्वोत्तम खरीदो और 1500 जाएगा और फिर वो 750 पे आ जाए और कहते कि मैंने तो कुछ और कहा था। मैं वो अग्रवाल की तरह नहीं हूं कि 850 पे बोल दिया पिछली बार क्वार्टर पे कि गुफल 850 पे। मार्केट का वायरस हो। बंटू भाई ऐसे मत बोलो, सर्वोत्तम मैं देखो जाएगा। मैं देखो रिस्पेक्ट में सबकी करता हूं, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? ये जो एक्सपर्ट है ना, विज्ञ लोग हैं, ये अपने जो गुंडे भेजते हैं यहाँ पर कि जाओ उसको गाली दो, ठीक है? तुमको क्या लगता है ये सारे 100 रुपए वो जो इलेक्शन रैली में जाते हैं ना, वो एक एक बातली लेकर, वो बोतल लेकर वो पहुंचते हैं वोट डालने, ये उसी तरीके से ये उन गुंडों को पैसे देकर भेजते हैं कि जाओ बंटू को जाके गाली दो लोगों को, क्योंकि इनको मालूम है, भाई वैसा नहीं इनको है मालूम है। भाई, मैं नेपाली में बोलता हूँ, वैसा नहीं है। अरे अरे बंटू, तुमको मैंने फल दरबार के गुंडे हैन, ऐसा मत ऐसे न बोलो बन्टु भाइ। ऊ तुम चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँ चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो लाग्छ। देखो तपाईँको देखो मैं दीपक भाई, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। यस्ता मत बोलो भाई। तुम ऐसे क्या बोल रहे हैं? ऐसा मत बोलो। इससे पहले हमारे यही विज्ञ थे, तुम आने से पहले यही लोग हमारे विज्ञ थे। तुम आ गया, सब विज्ञ का खा गया। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, ठीक है, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? ये विज्ञ ने जो भी किया, मैं इनको जाके नहीं रोक रहा। तुम लोग अपने दरबार चलाओ, तुम लोग अपने हजार रुपए के वाइबर पे, टेलीग्राम पे कोर्स बेचना चाहते हो, बेचो, मैं तुमको नहीं रोक रहा, लेकिन मुझे आके मत रोको। हर दिन आके मेरे को बोलते हैं कि रिटेलर का मत करो, रिटेलर के लिए मत करो, रिटेलर के लिए मत करो। अरे क्यों नहीं करूं? ये रिटेलर लोग मेरा परिवार है। साथीहरु हामीले सबैको सुनिन्छ, बन्टुको नि सुन्नै नहुने भन्ने हुन्न, बन्टुको नि सुन्न पर्छ। हामीले सबैको कुरा सुन्ने हो, बन्टुको पनि हैन। हरेकको आफ्नो राय हुन्छ, तपाईको आफ्नो हुन्छ, मेरो आफ्नो हुन्छ, अर्कोको आफ्नो हुन्छ, विष्णु बस्यालको अर्को हुन्छ, हरेकको क्लबमा आफ्नो हुन्छ हैन। तर बन्टुले पनि खास चाहिँ मलाई चाहिँ बिचमा चाहिँ हल्का बेरिस थियो बन्टु हैन। लास्ट टाइम यो 1.5 महिना अगाडिदेखि बन्टु पुलिस भएको चाहिँ मलाई लागिरहेको मार्केट बढ्न थालेपछि फुल पुलिस छ दीपक सर। मार्केट बढ्न थालेपछि बन्टु फुल पुलिस छ। मार्केट घट्दा मात्रै बेरिस हुने हो। बन्टू तूने इतने एक्सपर्ट का यार जागीर खा दिया यार, मुझे चिंता हो रहा है यार। क्या बन्टुले जागिर चाहिँ खानु सक्छ है। बन्टुले होइन, किनभने बुल मार्केट हो, बुल मार्केटमा सबै पर्छ, सबैलाई थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ। मार्केट चाहिँ 4045 5000 पुग्छ भन्ने, 90% लाई 5000 पुग्छ भन्ने थाहा छ। 90% लाई के थाहा छ भने अहिले करेक्सन आउनु पर्ने, किन आएन भन्ने थाहा छैन। फेरि 90% लाई यो बारेमा चाहिँ बन्टुजीले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो क्या। बन्टू सब लोग करेक्शन का आश कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, तुम बोलो अब क्या है? करेक्शन नहीं आएगा हमारे मार्केट में? मैं पहली बात मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, ठीक है?
और ये सत्य है, ध्यान से सुनिएगा। पिछले साल जब मैं पहली बार नेप्से में पहली बार आया था मार्च के महीने में, है ना, जब मेरे को मेरे दोस्त ने फोन करा था और उसने अपनी घटना बताई थी कि कैसे वो उसके ऊपर 3 करोड़ का कर्ज आ गया है, क्योंकि उसने नेप्से में 2800-3000 के आसपास एंट्री करी थी ये सोच के कि डबल हो जाएगा, और वो उसका कर्ज में घर था बार उस वक्त। ये भी बोल दो ना, उसका घर बार नीलाम हो गया, बैंक ने नीलाम कर दिया, ये भी बोल दो। नीलाम हो गया, ये बात सच है, उसका बहुत मुश्किल से वो निकला। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने ये क्यों किया, तो उसने बताया कि कैसे बहुत सारे नेफ्से के बिग थे क्लब हाउस पे, और वो निर्मल प्रधान, उन्होंने प्राइम कमर्शियल बैंक, और पता नहीं उल्टे सीधे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स थी जो फंडामेंटली दे वर नॉट राइट। जैसे विष्णु विशाल ने भी इलियट वेव का बना के 5000 दिखा दिया था 3 महीने के अंदर अंदर, मतलब नॉनसेंस, मतलब एनीवे। तो जब उन्होंने मुझे ये चीज बताई ना, मैं पहली बार आया था पिछले साल मार्च के महीने, और मैंने सबसे पहले आके किससे बात करी होगी, प्रकाश पंत से बात करी, ठीक है। और मैंने हाँ प्रकाश पंत हाँ जी से पूछा, सबसे पहले विज्ञ प्रकाश पंत थे जिनसे मैंने बात करी थी नेप्से में। उन्होंने हाँ, उनसे मैंने पूछा, वो रूम उनसे चलाते मैंने थे, वो पूछा, रूम चलाते। नहीं नहीं घुमंते जी एक सेकंड, उनसे मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है मार्केट कहां जाएगी, और उन्होंने मुझे बोला इट विल गो टू 2600 इन 3 मंथ्स। मार्च के महीने में बोला था, मतलब जून 2023 में 2600 का टारगेट था प्रकाश पंत जी का, ठीक है। मैंने प्रकाश पंत जी को बोला नहीं जाएगी, ठीक है। बहुत गालियां दी मेरे को रिटेलर्स ने, अरे तो ये देखो हमारे खिलाफ बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है, और मेरे को रूम से उन्होंने निकाल दिया, जो भी किया, बहिष्कार करते थे मेरा, ये वो। मैं कहता था नहीं, रिटेलर्स को मैं वही बोलूंगा जो सच है। और आप देखिए मार्केट कहां से कहां पहुंच गई थी, 2600 नहीं पहुंची, उस वक्त मार्केट 2200 में थी। फिर मैं आपको इसी साल के मार्च के बात करता हूं, जब मैंने दीपेंद्र अग्रवाल जी से पहली बार बात करी थी। उन्होंने मेरे को बोला, मैंने उनसे पूछा आपको क्या लगता है मार्केट कहां जाएगी, उन्होंने बोला था 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये 25 हो जाएगी। और ये तब की बात है जब माओवादी और हिमालयन पार्टी वालों ने, केपी ओली और प्रचंडा ने नई नई सरकार बनाई थी। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं होगा ये तो, ठीक है। 2 हफ्ते बाद मार्केट 2200 से गिर के वापस 2000 के नीचे आ गई थी, उनको भी गलत साबित कर दिया, ठीक है। हर कोई मुझे बोलता था अरे बंटू तो हमेशा नेगेटिव ही बोलता है, नेगेटिव ही बोलता है। मैंने कहा नहीं भाई साहब, जब मार्केट में एंट्री लेने की बारी आएगी ना, सबसे आगे मंटू खड़ा होगा। अप्रैल के महीने के अंत में और मई के पहले हफ्ते में जब मौद्रिक नीति आती थी, मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्वांटिटेटिव डेटा पढ़ा। पूरी दुनिया में हर कोई रेट कट और ईजनिंग की बात कर रहा था। नेपाल का डेटा उठाया मैंने, देखा बहुत अच्छा डेटा था, कंट्रोल हो गई थी इन्फ्लेशन, बहुत सारे वो थे। उस दिन सबसे पहले मैं छल दरबार में गया और वहां जाके मैंने बोल दिया अब मार्केट बढ़ने का टाइम आ गया है। आज से 2 दिन बाद मौद्रिक नीति आ रही है, कृपया करके लोगों को टोपी मत लगाना ये बोल के कि 3000 आयो 6000 आयो, मार्केट जैसे जाएगी ऑब्जर्व करना बस। इतनी गालियां दी इन लोगों ने राष्ट्र बैंक के गवर्नर को, अरे राष्ट्र बैंक का गवर्नर चोर हो, ये हो वो हो करके मेरे को रूम से निकाल दिया, ठीक है। अरुण पौडल ने निकाला था। जिस पढ़े लिखे आदमी ने, वो राष्ट्र बैंक का पढ़ा लिखा आदमी गवर्नर, जिसने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी नेपाल के जो रिजर्व्स हैं और नेपाल के मॉनेटरी सिस्टम को मजबूत करके रखा, इतने मुश्किल डिसीजंस लिए, उस आदमी को ये कहते हैं चोर है। और उसी आदमी की मौद्रिक नीति आई और मार्केट 200 पॉइंट भागी 3 दिन के अंदर अंदर। सारे आ गए, ओ रामरो 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 रामरो, बूम 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 बूम। जिस आदमी को चोर कह रहे थे उसी के अब बूम बूम करने लग गए। बंटू भाई, इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। बंटू भाई कौन है, क्या है, हमको पता नहीं है। वो नहीं चाहिए, वो और नहीं चाहिए आपको। और क्यों चाहिए बंटू और भाई, बंटू कौन है, भाई क्या ये है, है कि क्यों चाहिए आपको? नेपाल के मार्केट के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकार है। वो चाहिँ हरे स्क्रिप्ट का बारे में चाहिँ हरेक अन्य विज्ञहरूसँग पनि 1 to 1 जान सक्छ है बन्टु चाहिँ। मैले देखेको चाहिँ होइन, हामी हरेको रुममा फलो गरिराखा गइन्छ, हरेको हामीले सुनिराखेका होइन। तर बन्टु एउटा चाहिँ वान एज आर्मी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। उसले चाहिँ सबलाई च्यालेन्ज दिएर चाहिँ होइन, च्यालेन्जिङ त आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ होइन, तर उसले चाहिँ 1-1.5 महिना अगाडि ऊ एकदम बेयरिस थियो, एकदम बेयरिस थियो। मार्केट चाहिँ बुल जान्छ भन्दा नि उसले जान्न यहाँ भनिराखेको थियो होइन।
एक्कासी चेन्ज भएपछि नि मलाई लागिरहेको थियो होइन यो पनि चेन्ज भएछ बन्टु नि मैले एक दुईजनालाई के भन्छ ए त बन्टु भन्ने नै अलिक चेन्ज भएर चाहिँ यसले त्यो पोजिटिभ लेखिरहेको छ है मार्केट बढाउन सक्छ भनिरहेको थिएँ त्यस्तै चाहिँ अहिले त्यस्तो भइराखेको होइन अब बन्टु भाइले चाहिँ एउटा चाहिँ त बन्टु बिके हामीले चाहिँ बन्टु बिके भनेर सुन्न आइराखेको छ नि बन्टु भाइले एउटा के भनिदिनु पर्यो भने मार्केटमा चाहिँ इन्टरडे करेक्सन नभए एक दिन दुई दिनको करेक्सन दुई दिनै करेक्सन भएकै छैन अहिलेसम्म चाहिँ हेर्ने हो भने कमल होइन सर तपाईँ आज कतै रुम नखुलेर यता आउनु भएको हो आज रुम बन्टु खुले भाइले छैन एउटा के अरू भनिदिनु पर्यो भने करेक्सन चाहिँ अब यो 3200 मा करेक्सन हुन्छ कि भन्दैन यसले 3200 भन्दैन मागेर काम यसले के हुन्छ भन्दैन भनेर यसले भन्दैन करेक्सन भन्दैन होइन भन्नु पर्यो तपाईँहरू भन्नु पर्यो सबै उpi के हो भन्दैन हामीले भन्दैन बन्टु यसले हामीहरू करेक्सन भन्दैन मानिरहेको भने उसले होइन मिल्ला नमिल्ला आफ्नो ठाउँमा छ आज अर्कोतिर मार्केट रुम दोकानमा नखुलेर कसैलाई आएको हो किन तपाईँ मार्केट भन्दैन दोकानमा कसैलाई पनि थाहा हुन्न घुमन्तेजी होइन बन्टुको कुरो चाहिँ यो के हो भन्ने कुरो चाहिँ बन्टुले के भन्छ भन्ने हो कुरो मात्रै हो घुमन्ते क्या चाहिँ हो बन्टुले हामीलाई मानिरहेको ए होइन ल ल बन्टुजी के भन्नुहुन्छ बंटू तू करेक्शन बता देगा आज वो सब बोल रहे हैं करेक्शन बताओ भाई सबको करेक्शन चाहिए क्या क्या कहते हो ये करेक्शन के अब बारे में मैं बोले अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊं और फिर हम करेक्शन पे भी आएंगे, ठीक है। ठीक 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 है ठीक जब मॉनेटरी पॉलिसी आई थी मई के पहले, जब 10 दिन में आई थी और मार्केट वहां से बढ़ी, तब इन्होंने मुझसे पूछा, ये सारे आए थे, बंटू अब क्या लगता है मार्केट कहाँ जाएगी। तब मैंने बोला था बजट का वेट करिए तब बात करेंगे, ठीक है। इन लोगों ने बोला इसको क्या पता, 2600 आयो 2800 आयो करके रूम बना दिया, बूम बूम 2800, बूम बूम 3200, ठीक है। संजू जी ने भी बनाया था वो रूम, मेरे को अभी भी याद है, संजू जी उस रूम में बोल रहे थे। मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। जिस दिन बजट आया अगले दिन मार्केट बंद थी, नहीं उसी दिन मार्केट बंद थी, कुछ हुआ था सीन मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, बट हाँ या तो उस दिन या अगले दिन। मैं रूम में गया, वहां पर प्रमोद लामे छने बैठे थे। प्रमोद जी ने पूछा, बंटू जी बजट आया हो, कहां जाएगी मार्केट। एक सेकंड मेरे भाई, एक मिनट। हाँ, कहां जाएगी मार्केट। तो मैंने कहा प्रमोद जी, अगर एक पेशेंट अस्पताल के बेड में बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, ठीक है, और वो कह रहा है मुझे सांस नहीं आ रही, और आप मान लीजिए डॉक्टर हैं, तो आप क्या करेंगे। अक्सिजन दिङ हाँ, तो मैंने कहा अब आपने ऑक्सीजन तो बढ़ा दी, लेकिन जब आप ऑक्सीजन के सिलेंडर को हवा बढ़ा रहे थे, तो आपने गलती से पाइप पर पैर रख दिया। अब आप बताइए, पेशेंट कह रहा है कि मुझे ऑक्सीजन नहीं आ रही, आप ऑक्सीजन बढ़ाएंगे कि आप पाइप से पैर हटाएंगे। बताइए दीपक जी, तुम बताओ। क्या होला बन्टु भाइ अगर मान लो जो ऑक्सीजन की पाइप है जो सिलेंडर पे लगी हुई है ना, तुमने ऑक्सीजन बढ़ाई, पेशेंट कह रहा है मुझे सांस नहीं आ रही, लेकिन तुमने पाइप पे पैर रखा हुआ है, अब तुम ऑक्सीजन बढ़ाओगे कि पाइप से पैर हटाओगे। पाइप से पैर हटाना चाहिए ना आना आना, मैंने भी यही बोला प्रमोद लामे छाने को। उस वक्त रूम में 200 लोग थे। मैंने कहा नेपाल का ये जो बजट आया है, इसने सप्लाई तो ऑक्सीजन की बढ़ा दी है, पैसा दे दिया है सेक्टर्स में, लेकिन जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो तो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। पाइप से तो पैर हटाया ही नहीं, ऑक्सीजन पहुंचेगी कैसे इकोनॉमी को। उस दिन रूम में नेफोली था, अरुण प्रसाद और ये सब और भी 4-5 नमूने थे, ये लक्ष्मी प्रसाद भी थे, और एक और भी था, कोई मेरे को याद, वो बंदा याद नहीं आ रहा। रूम से निकाल दिया मेरे को, ये बोल के कि ये तो हमेशा ही खिलाफ बोलता है। मार्केट खुली, 3 दिन तक मार्केट गिरी, 3 दिन तक लगातार मार्केट। बन्टु भाइको दीपक अहिले पनि नहीं, दीपक मेरे को बोलने दो। मैं इन लोगों ने क्या बोला, बजट आने के बाद 3000 आए हो, 3 दिन लगातार मार्केट गिरी, वापस 2050 पे आ गई थी। और तब मैंने बोला अपने रूम में, जब भारत में इलेक्शन खत्म होगा, मोदी वापस आएगा, नेपाली कांग्रेस वापस आएगी, और उसके बाद मार्केट रैली करेगी। लिख के ले लो, ये कटप्पा बोला था वो हामीले नि सुना था तुमने बोला था उस वक्त रूम में कम से कम 100 लोग थे, सब हंस रहे थे मेरे पे कि ये क्या बोल रहा है, मोदी से थोड़ा नेप से चलेगा, नेपाली कांग्रेस से थोड़ा नेप से चलेगा, ये वो फला। इतना लोगों ने हंसे, गाली दी, ये दिया वो दिया। जून में मोदी जीता, 1 महीने के अंदर अंदर नेपाली कांग्रेस वापस आई पावर में, और तब से देखकर अभी तक देखो मार्केट रैली कर रही है। हमने मोदी के, क्योंकि जीतने पर बड़े बड़े जो विज्ञ थे उनको समझ में आ गया था कि ये कुछ होने वाला है पॉलिटिकली, जो हम
पढ़ाते हैं ना, पेस्टल एनालिसिस जो करवाते हैं फंडामेंटल में, जिसमें पी का मतलब पॉलिटिकल होता है, राजनीतिक, उसमें बंटू तू बंटू जी मोदी एक बात भक्ति सुन, मत तो करो यार। कांग्रेस सरकार में आने से नहीं हुआ है मार्केट, ये एमएलए सरकार में आने से हुआ है। एमएलए बोल साल तू कल अरे से शर्म तू, करो तू घुमंते जी, हिमालयन इससे सरकार पहले तो भी तो उससे, कांग्रेस ही था सरकार में यार। अरे भाई यार तुम ये बात एक समझ, बात सुनो, एक बात सुनो, तुम उससे बात तीन सुन महीने पहले। पहले भी तो हिमालयन पार्टी थी ना माओवादियों के साथ, के मार्केट साथ को ऊपर माओवादी गई के नीचे साथ ही तो नहीं गई। नहीं नहीं नहीं, नहीं, कांग्रेस कांग्रेस नहीं। कांग्रेस आने से नहीं हुआ अरे छ, कांग्रेस आने से नहीं हुआ छ, कांग्रेस आने से नहीं हुआ छ। अहिले पनि तपाईँको मन्टुजी, अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने अहिले यो मौद्रिक नीति मात्रै मात्रै पनि ठुलो फन्डा हो जस्तो लाग्दैन होइन। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ यो कांग्रेस र चाहिँ अहिले यो एमालेको सरकार ढल्यो भने उस्तै परे लु हान्न सक्छ, 1800 लाई चाहिँ तल लु हाल्न पनि सक्छ के। यहाँ हरेक फन्डामा चल्ने ओ मार्केट माय जो गॉड, ओ होइन। माय गॉड। ठुलो विज्ञान बंटू ये तो बोल दिया, ये सरकार चला जाएगा तो बाजार नीचे भी आ सकता है 1800 के जरूर, नीचे। बिल्कुल मन्टु एक क्या बिल्कुल बोल्छ आएगा। एक यसबारेमा? बिघे मन्टु पैदा क्या हो भन्छ? गया, एक बिघे मलाई चाहिँ लाग्छ है, मलाई त देखिए अहिले मेन पैदा। देखिए भनेको देशका देखिए ठुला पार्टी, देशका चाहिँ आप राजाले भन्दा बढी शासन गरेको, राणाले भन्दा बढी शासन गरेको कांग्रेस एमालेहरू यिनीहरू आइरहेछ। यिनीहरू अहिलेसम्म खाएका गरेका चाहिँ हरेक फन्डा मिलाउन खोजिरहेका छन्, कालो दीपक धन सर पनि भयो, अब ल्याउँछन्। दीपक सर को पालो अहिलेको पुग्यो है। मार्केट त अब अहिलेको दीपक मार्केट सर को यिनीहरूले पालो पुग्यो है। यिनीहरूले 4 दीपक सर को जान्छ पालो भनौँ न, पुग्यो। तिनीहरूले 6 जान्छ। यो घुमन्ते सरकार दाइ ढलेन भने बिघेमा नाम दीपक सर को लेखाइसक्नु पालो पर्नुभयो। अरू अरू बोल्नु त यो त। घुमन्ते दाइ बिघेमा नाम लेखिदिनु पर्यो उता बंटू तू पहले करेक्शन बोल भाई, करेक्शन बोल पहले। अब मैं करेक्सन तू गर्न अपने त करेक्शन। मन्टु के आखिरी भन्नु त हो, अब मैं करेक्सन अपने चाहियो। आखिरी उसमें आता हूँ, ठीक है। हामीलाई 18 करेक्सन मई को, चाहिएको होइन, सुनिए करेक्सन सुनिए, आउँछ अब कि मैं आउँदैन आखिरी अहिले उसमें आ रहा हामीलाई हूँ, मैं आपको करेक्सन करेक्शन चाहिएको का भी होइन बता बन्धु। रहा हूँ, मेरी मेरी हामीलाई बात सुनिए। करेक्सन चाहिएको होइन, अरे लगानीकर्तालाई करेक्सन अरे चाहिएको होइन। बेच्नेले बेच्यो, हामी ये महँगोमा सर्किट में किनिन्छ, बोलना बेच्नेले अरे है बेच्ने बंटू अरे महँगोमा भाई, किनिन्छ। सर्किट में बन्टु भाइ कितना। हामीलाई करेक्सन चाहिएको होइन, करेक्सन आउँछ कि आउँदैन, ए कुन दीपक लेभलमा सर आउँछ भनेर एकछिन बन्टुले भन्नु न। भनिदिनु पर्यो। अरे एक बन्टूले एक अब करके यहाँ बोल्नु, एक कन्क्लुजन एक गरेर दिँदैछ कि। बोल्नु न हो, यस आवाज सुनिँदैन कि एक एकजना गरेर बोल्यो भने सबैको आवाज सुनिन्छ, बुझिन्छ पनि। बंटू बोल, बंटू आगे बोल, आगे बन्टु बोल, भाइ तू आगे बोल। हाथ मैं छोड़ना नहीं, किसी को छोड़ना। नहीं नहीं, मैं अ- देखिए घुमंते अरे जी, बंटू सुनिए भाई, आज तुम्हारे रूम में इतने लोग हैं यार, कुछ तो अच्छे से सिखाओ रिटेल। अरे अरे यार मार्केट यार, तुम तुम तो मत ही बोलो। जितना तुमने पिछले एक हफ्ते में आकर मुझे गाली दिया है, तुम सारे फाइनेंस गुंडों अरे ने यार जो नहीं बंटू यहाँ जी, नहीं, पर हरकतें दिन करी ये है ना, भर आने वाला गाली नहीं उनके मार्केट दिया बाद, में, मैंने यार। ये गाली देने वाला है। सुन सुन, अरे मुझे ये मालूम है ये गाली देने वाला है। मार्केट अगर नहीं अगर तो क्यों अगर लगा अगर यार। दीपेंद्र अग्रवाल जी होते ना यहाँ पर, अभी तक तुमको लात मार के रूम से निकाल देते। तुम ये देखो मेरी महानता, मैंने सोच रखा है तुमको कि कोई नहीं, इसको बैठने दो। जितने भी मेरे विरोध करते हैं, मैंने किसी को रूम से नहीं निकाला अभी तक, सबको नीचे जरूर रखा है, रूम से नहीं निकाला, क्योंकि मैं आलोचना से नहीं डरता। सुन बंटू सुन, अब अब तुम्हारा कंक्लूजन पे ले, हम करेक्शन का बात कर, दो ही बात करना अब, ठीक है। जरूर घुमंते जी, हमने पहला जो प्रॉफिट बुकिंग दिया, वहां से सपोर्ट दिखाया, हमने फेसबुक पे अगला लेवल लिख दिया था चार्ट के साथ। मार्केट अभी उस रेंज में है, जब तक ऊपर की रेजिस्टेंस जहां पर सेलर्स बैठे हैं, मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ेगी, तब तक मार्केट अगले ऊपर के जो हमने लेवल डाले हैं, सब कुछ फेसबुक पे है। और नीचे में 2630 का सपोर्ट जब तक मार्केट नहीं तोड़ेगी, नीचे और मार्केट अभी जाने की संभावना फिलहाल के लिए नहीं है। मेरे भाई ये अब चीज इससे ऊपर कहाँ सेलर है भाई, तू कहाँ सेलर दिख रहा है। क्यों नहीं है घुमानते जी? जिन लोगों को पिछले हाई में 3200 में फंसाया था, वो लोग क्या वेट नहीं कर रहे होंगे कि हम साला हमारा लेवल आए, हम बेच के निकले, नहीं तो फिर फंस जाएंगे 3 साल। उनका तो साइकोलॉजी ऐसी ही चलती है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं इसको घुमंते जी। ये मनोविज्ञान जो है ना, ये फाइनेंशियल साइकोलॉजी, ये ही दुनिया में लोगों को जब प्रॉफिट होता है ना, तो साला ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट में वो कम प्रॉफिट बुक कर देते हैं, लालच में आके लॉस करवा लेते हैं। और जब लॉस होता है ना थोड़ा सा, तो वो उसको वेट करते हैं कि वो प्रॉफिट में जाएगा और ज्यादा लॉस करा लेते हैं। ये सोचना है इस बारे में घुमंते जी। नोबेल प्राइज मिला था एक ठीक है। प्रोफेसर को, जिसने फाइनेंशियल साइकोलॉजी पे पूरा एक पेपर लिखा था, जाके पढ़िएगा कभी। और ये कह देना कि नहीं हमको नहीं मालूम, हमको नहीं होता, ये नहीं होता, हम तो भगवान है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम सब उस फाइनेंशियल साइकोलॉजी का शिकार हैं। मैंने भी गलतियां करी हैं, लेकिन सीखा।
अब आप लोगों की बारी है सीखने की। ये बात में कोई दो राय नहीं है कि पूरा रिटेलर समाज मेरा ही परिवार है, लेकिन इसका मतलब तो ये तो नहीं है ना कि मैं आप लोगों के साथ 24 घंटे बैठकर आपको चम्मच से खिलाता रहूंगा। आपको खुद के भी हाथ यूज करने पड़ेंगे, खुद का भी रिसर्च करना पड़ेगा। यही कारण है मैं जब भी पोस्ट डालता हूं हमेशा उसमें ये लिखता हूं कि आप इन पोस्ट का सहारा जरूर लीजिएगा, लेकिन रिसर्च खुद की ही करिएगा। मेरा क्या है, आज हूं 10 दिन बाद नहीं होऊंगा नेप्से में, हो सकता है मेरा फेसबुक बंद हो जाए। फिर क्या करेंगे आप? वापस उन भेड़ियों के पास चले जाएंगे जिन्होंने आपको पिछली बार बुल रन में टोपी लगा के खा गए थे आपका पैसा। तो काबिल बने, स्किल्स डेवलप करें, इंडिपेंडेंट बने। सिर्फ यही कहना चाहता था आपको आज के लिए। धन्यवाद। बाकी आप लोग बात करिए, मुझे खाना खाने जाना है। बहुत इस अच्छा बुल लगा। में तो तू है ना, इस बुल में तो तू है, तू सबको बचाएगा। अरे अब अरे क्या बंटू करे, भाई, उस बुल में हम नहीं था, इसमें हम डूब गए, क्या करे? बंटी तू तारनहार में बजाएगा, ये उम्मीद में हम बैठे हैं भाई। हेलो 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 बंटू 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 भाई, एक क्वेश्चन करना था आपसे, एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? तारनहार है, मुझको बचा ले। बंटू भाई एक हाँ क्वेश्चन करना करो था, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन कर सुन सकता रहे, हूँ? करो क्वेश्चन। रोटी खाने वो तो मैं जाओगे? खाना खाने जा रहा हूँ बोल के चले गए ना, वो बंटू भाई तो खाना खाने जा रहा हूँ बोल के चले गए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, सुन रहे हैं कि नहीं मेरे को? खाना खाता है कि चपाती? खतरा टिआरपी पायो बंटू भाई आर बन्टुले। देयर? छैन गइसक्यो त्यो। हेलो बंटू भाई आर देयर? आएगा, आप क्वेश्चन करो ना, आप आएगा वो। तो घुमन्ते सर अरू क्लब हाउस खोले छैन, यो मात्र हो? आज कुनै आज नक्सली आज के क्वेश्चन थियो अर्को भन्नुहोस् त। बन्टुको टिआरपी बन्धुले बढ्यो बचाएला, साथी हो उसको टिआरपी। सुन्न आयो भनेर के तो क्वेश्चन घुमन्ते थियो? सर, ए घुमन्ते सर, हेलो बन्टु र बंटू भाई को घुमन्ते घुमन्ते जी, नेपाली बोलना नहीं आता है क्या? ओए घुमन्ते बंटू जी, भाई, ओ बंटू भाई, आज कुनै पनि क्लब हाउस खोले छैन अरू, ए अरू के अरू क्वेश्चन थियो? क्वेश्चन अरू राख्नु क्लब न। हाउस नखुल्नाले आज बन्टुले खतरा टिआरपी पायो यता। अब आज यो आज यो बन्टुको बन्टु तर्फबाट जति रहेको पनि हामी। के अनि यो के होइन यो बहादुर बंटू चापागाई बंटू दाजुलाई नेपाली बोल्न आउँछ कि आउँदैन हौ? यो के भन्छ, आउँदैन नाम आउँदैन पनि आज आउँदैन। त खतरा राखेर आएछ, के राखेर आएछ, राम बहादुर चाप्पा चापा रामबहादुर चाहिँ चापागाई अब राम बहादुर श्रेष्ठ। चाप्पा हाम श्रेष्ठ राखेर आयो हुन्छ अब चाहिँ। त्यो साँच्चीकै डाक्टर हो कि फेकै हो यो? फेकै यो हो फेकै। के भन्छ, यो कहाँबाट परिचालित भएको एक व्यक्ति हो। अँ, खासमा बन्टु हो कहाँ परिचालित त्यो पात्र चाहिँ हो अरू यो कुरा। पनि। यो बन्तु तपाईँहरूले भने जस्तै कुनैबाट परिचालितै हो, खालि उसले अदृश्य शक्ति छ देखाउँछ, यताउता भन्छन्, रिटेलरको लागि आएको हो भन्छन्, भन्दा भन्दै चलाउने चाहिँ यो अपरेटरहरूबाटै चल्ने मान्छे हो। त्यो होइन रबर यस्तो एजेन्ट पनि हुनसक्छ है। बन्टु हो फेरि यसको कहाँको एउटा भनेर सोध्नु पर्यो के। होइन, तर यसको यस्तो छ ज्ञान दाजु, चाहिँ छ टेक्निकली, तर यस्तो छ यसले है। नेपालीहरूलाई त र ममा एकदम होच्याएर कुरा गर्छ के। ए होइन होइन, यो इन्डियनको बोली आइएसआईको तरिका यस्तै आइएसआईको हो। एजेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हो। होइन होइन, यो यो इन्डियनको इन्डियन बोल्ने पनि तरिका होइन, यो त उसले इन्डियन उसले होइन, यो त उसले बङ्गाली, नराम्रो बङ्गाली उसको जति छ क्या उसको बङ्गाली। अगेन्स्ट नराम्रो बोल्नेलाई मात्र गर्छ कि। नराम्रो बोल्नेलाई मात्र गर्छ, नराम्रो तर पनि यस्तो सुन्न सक्नु पर्यो नि त ब्रो, होइन होइन, नराम्रो पनि सुन्न सक्नु पर्यो। सबैलाई यस्तो हो क्या उसले दाइहरूलाई म तुम एउटा तुम कुरा भनेर भन्छु, कुरा एकचोटि चुप गर्छ राख्नु क्या। त होइन उसको दाजुहरूलाई म एउटा फेभरमा कुरा भन्छु। बोल्नेलाई उसले केही भन्दैन, उसको फेभरमा भन्दा बाहिर गयो भने सबलाई गाली गर्छ क्या उसले। गाली गर्छ होइन, सुन्नु म एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि सबैको अनि कुरा त्यो सुन्नु गान्डुलाई काम। पनि त हामीले गाली गर्दा भइहाल्छ नि, त गान्डु चाहिँ को हो त मलाई गान्डु? हो त्यही त गाली त्यसले खान्छ गाली त गर्छ सब। भने गाली हान्दिने हो हिन्दीमै। त्यो मलाई गान्डुलाई, त्यो गान्डुलाई यसो केही भन्यो भनेदेखि डान्डु त बागमती भनेर छाकिदिइहाल्छ। के अन्त सुन्नु सक्दैन त्यसले? कि यस्तो त्यो हो चाहिँ क्या दाइ। ती सुन्न सक्नु पर्यो। सबैमा जित्छ क्या यसले, बोलेर बोल्न जाने सबै होइन होइन, ट्यालेन्टफुल छ यस्तो हो क्या मान्छे। दाइ, मार्केट दाइ होइन, यस्तो हो क्या। बोल्न जान्ने छ,
ए दाजु विगतको मात्र कुरा गर्छ के भविष्य अरे के हुन्छ भाइ अब के हुन्छ चाहिँ भन्दैन खालि अरे भाइ विगतको ल्याएर एक तर्क गरेर बिहारी मैले यस्तो भनेको थिएँ उस्तो भनेको थिएँ यस्तो गरेको थिएँ हुन्छ तर यसमा होइन मेरो यस्तो अरे यसले भाइ बिग्रियो हो एक भने यो बिहारी राम्रो जो मान्छे हो नेपाली भने यसले अरूको कुरा पढेको काट्दैन कि यसले फाइनेन्सको खुब खेतो खनेर बस्छ क्या यसले त्यो चाहिँ यसको गलत एक पक्ष हो क्या बिहारी यो बन्टु गलत भनेको त्यो छ त बिहारी हो क्या गर्छ बिहारी यो बिहारी हो होइन एक बिहारी फन्डामेन्टल शोभे भारी फन्डामेन्टल भन्छ होइन फन्डामेन्टल भाइजूले फन्डामेन्टल भन्दा भन्छ फाइनेन्समा त्यही छ कतिलाई घाटा भयो होला नेपाल फाइनेन्सले नकिन्नु भने होइन 800 बाट 2000 पुग्दा कतिलाई लस भयो त किन्थ्यो होला नि मान्छेले रिक्स छैनहरूले यस्तो हो क्या दाजु यसको कुरा यस्तो हो क्या म भनिदिन्छु यो अनि मान्छे यस्तो किन्नेहरूले है किन्नेहरूले कमाएको मात्र छ नि अहिलेसम्म त घुमाएको छैनन् नि होइन नबेची बस्नेहरू त कमाएको पनि त छन् होला नि त त्यही त बेच्नेहरू त अब त्यो पानी घटाइ बेला बेच्नेहरू त घुमाए होइन अब नबेची बस्नेहरू त अहिलेसम्म यसो कमाइरहेछन् यसो फाइनेन्समा यसो हो क्या साथीहरू उसको भनाइ चाहिँ के हो भने तपाईँहरू यो जसरी यो स्क्रिप्ट भनौँ न एउटा स्क्रिप्ट वातवाती बढ्छ नि जब यो घट्न थालेपछि तपाईँले बेच्ने मौका पाउनुहुन्न के हो यो त्यतिखेर मान्छेले चाहिँ बुझाएको तपाईँ होइन हो फस्नु त्यतिखेर तपाईँ फस्नुहुन्छ र त्यतिखेर तपाईँले बेच्न नपाएपछि छटपटिनी हुन्छ के त्यतिखेर तपाईँले आफ्नो आँखा अगाडि देख्नुहुन्छ मेरो आज यति प्रफिट थियो आज गयो या आज यति प्रफिट थियो आज यति गयो नेगेटिभका नेगेटिभ सर्किट हान्छ कि यसरी भत्भत बढ्ने चाहिँ यसरी नै घट्छ भनेर उसको भनाइ चाहिँ त्यो हो अथवा त दिपेन्द्र अग्रवालले गरे जस्तो गर्नु पर्यो नि त माथिबाट दिने तलबाट के अरे तलबाट ठेल्ने माथिबाट लिने त्यस्तो आफैले गर्नु सक्नु पर्यो नि त ए दाइ त्यो त के लाख किताब किन्न त्यत्रो कहिले हामीसँग सक्छ हुनु भने पर्यो नि अनि जति सके बिहाल्ने क्या अस्ति 3 दिन नेगेटिभ छ भने सर्किट लाग्दा माथि 100 किताब बाई बस्ने तल 100 किताब सेलमा हाल्ने भने के अन्त अब होइन होइन सर अस्ति तीन दिन नेगेटिभ सर्किट हाल्दा हामी बेच्ने ठाउँ नै थिएन कि दाइहरूलाई म एउटा कुरा भन्छ है यस्तो हो कि यो यस्तो यो त यो पुथेलीले नि बन्टु छ गर्यो नि नि अस्ति यो बन्टु त्यो छ त नि यो सबै स्टकमा छ नि त्यस्तो त आफै मात्रै त्यो बोल्ने हो त रिक्स तपाईँहरू लिनेले कमाउनु त हो नि ए जता रिक्स केडी बढी मेरो छ कुरो त्यता सुन्नु न है बिहाल्छै दाजु म 1 मिनट बोल्ने टाइम दिन्न यो बन्टु बोल्न भने दिन्छ यस्तो मान्छे हाम्रो हो भाइ कि त यो बन्टु भने यस्तो मान्छे हो कि योसँग धेरै नलेज चाहिँ छ तपाईँहरूले सुन्दिन चाहिँ पर्छ होइन तर गर्ने नगर्ने आफ्नो कुरा हो होइन तर एउटा दाइले अघि भन्नुभएको थियो नि जसरी एनएफएस यस्तो भयो भन्ने हुन्छ नि कमाउनेले चाहिँ कमाउँछ मान्छे दाइ 2-4%ले कमाउला होइन तर कुनै स्टकमा चाहिँ होइन मान्छे फसेपछि नराम्रोसँग फस्छ दाइले भन्नुभयो नि जसरी बेच्नै पाउँदैन भने चाहिँ प्लेयर उम्किने नउम्किने तपाईँहरूलाई थाहा हुँदैन होइन उम्किएपछि ए चाहिँ सबै सर सबै नलेज स्टकमा नलेज फस्छ त के नलेज त हेर्नु अस्ति त्यो नलेज यहाँ ब्याङ्कमा बस्ने फसेको होइन सबैसित नलेज छ सबमा है फस्छ नि तर नलेज भएर के गर्ने तपाईँको त्यो सस्तो सेयर महँगोमा किनेर खाइदिनु पर्यो नि त ए होइन दाइ कुन चाहिँ तपाईँको हाइड्रे हेर्नु त तपाईँ दाइ सबभन्दा सस्तो हाइड्रे एचडिएचपिसी हेर्नु त बटम ल लेभलबाट डबल भएन अब त्यो कति बढाएको छ त त्यो हाइड्रो कति नै बढाएको छ होइन डबल त्यो भएन सस्तो भयो सर्टहरू डबल सबैमा डबल फसेको डबल छ भयो क्या भएन ए दरबार भाइ डबल भयो फुटेछ अब दुललाई एउटा बन्टुको कुरा रुम अब खाली दुललाई भयो म एउटा कुरा भन्छु दुई तपाईँले अहिलेसम्म तिन तपाईँको बढाइ पोर्टफोलियो बढाइ डबल गर्न खाएर सक्नु माथि भएको छ बढाइदिनु पनि त पर्यो नि सरहरू अब यो ल बन्टुसँग ल साथीहरू दरबार खुल्यो नलेज दरबार के गर्नु खुल्यो यसले दरबार खुल्यो तपाईँहरूलाई ए साथीहरू त माछा बहस बजार गर्नु नगरौँ बेकारी एक एक गरी बोलौँ न एक एक दरबारमा गरी यो बोलौँ न दरबारमा छलफल गरौँ यो बन्टुले भाउ बढाएर खान सक्दैन अब यहाँ बसेर भुकेर मात्रै के गर्ने यो भुक्छ बस्छ उतापट्टि मजाले कमाउँछन् त्यति हो कमाउनेले कमाइरह फस्दैन त्यही त फन्डामेन्टलमा फस्दैन पहिला मै फसेको मुक्तिनाथमा लगभग त्यही 20 त लाख रुपियाँ माथि फन्डा स्टक सन्डा लस हालेको हौ माथि फन्डा गएर त सन्डा एउटा न बन्टुलाई एउटालाई त किनलाई बेच्नै पर्ला नि सबैले यो फस्छन् गाह्रो सबै त एनएफएस को यात्रा कति फन्डामेन्टलमा हो नै पर्छ यतिमै हो क्या हो यो फन्डा भने चाहिँ अब यो बन्टुलाई लिन गयो होइन त्यसपछि अनि कहिले अब ऊ उठ्न गयो नन कि त्यो फन्डाहरूको ब्याङ्कबाट होइन झन्डा 400 यसो छ नन है रुपियाँ फन्डाहरूले झन्डा भुलको गाड्ने याद भइसक्यो कि नन फन्डाहरूले झन्डा गाड्ने भइसक्यो कि अब नन फन्डाहरूले झन्डा एउटा गाड्ने भइसक्यो ट्रेन्ड छ ट्रेन्ड इज अब फ्रेन्ड कति भन्ने हो ट्रेन्डमा खेल्ने हो कुनै कि